एसएससी क्या है, एसएससी में कौन सी फोर्स आती है, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, किस फोर्स में सबसे ज्यादा रिस्क है और किस में सबसे कम है। इसी प्रकार के आपके मन में ढेरों सवाल है, उसी का मैं जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफी मेरे दोस्त हैं, मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर मैं पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, तो उनको फोर्सेस के बारे में पता नहीं कि एसएससी की क्या ड्यूटीज होती है, कौन सी फोर्स आती है। और कुछ दोस्तों का मैसेज ऐसा था कि सर मैंने पिछली बार जो फॉर्म भरा था उसमें मेरा पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो गया, मुझे गलत फोर्स का सिलेक्शन हो गया, मैं गलती से गलत फोर्स में चला गया, मुझे तो इसमें जाना था। तो इसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको आसानी से आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सी फोर्स बेस्ट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एसएससी के अंदर जो फोर्स आती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, इस प्रकार से फोर्सेस आती है। अभी इस यही है, इसके बाद में अगर कोई दूसरी फोर्स का अगर जोड़ा जाएगा तो फुल नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ की। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि फुल फॉर्म इसका होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि इसकी ड्यूटी अधिकतर बॉर्डर पर ही रहेगी। यानी कि आपने देखा भी होगा, जैसे आप बीएसएफ का सर्च करते हैं तो आपको बॉर्डर की सिक्योरिटी आती है। अब बात करते हैं कि ये कहां पर इनकी ड्यूटी, ज्यादातर कहां पर ड्यूटी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा, इनका पाकिस्तान बॉर्डर, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर, यहाँ पर 80 से 90% यही पर इनकी ड्यूटी रहती है। अब अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कितना रिस्क कितना रहेगा, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं और एक्शंस होते रहते हैं। तो ये इसके अंदर आपको थोड़ा सा ड्यूटी का रिस्क रहेगा, यानी कि रिस्क है इस ड्यूटी में। तो अगर पर आपका मन है बॉर्डर पर ड्यूटी करना, अगर आपकी इच्छा है बॉर्डर पर सर्व करना, ठीक है, तो आप निश्चिंत इसको चुनाव कर सकते हैं और इसमें जा सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन है, आप टेस्ट दे के आगे भी बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अब दूसरी जो फोर्स आती है, तो दोस्तों अब हमारी फोर्स आती है सीआरपीएफ, जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए है। इसके अंदर जो मेजर ड्यूटी है इलेक्शंस की ड्यूटीज है, और इसके साथ साथ में ये एक्शन ड्यूटीज में भी आती है। यानी कि जहां ऑपरेशनल ड्यूटी अगर इंटरनल, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, और आपने जम्मू एंड कश्मीर में भी ऑपरेशन ड्यूटी के साथ, यानी कि आर्मी के साथ आपने देखा होगा ऑपरेशन करते हुए इनका रहता है। तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा रिस्क रहेगा, पर आपका जो है ऑल ओवर इंडिया में जहां भी आपको पोस्टिंग मिलेगा, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको भेज सकते हैं। तो आप अगर चाहें आंतरिक सुरक्षा के अंदर या फिर कोई कमांडो फोर्स में जाना चाहें तो आप सीआरपीएफ में ज्वाइन हो सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं सीआईएसएफ, जिसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे कि इसके नाम में ही है कि इंडस्ट्रियल की सिक्योरिटी, यानी कि जो औद्योगिक है, बड़े बड़े उद्योग है हमारे देश के अंदर, जैसे कि आपको पता चले ओएनजीसी, एचओएल, या फिर इसे जो पेट्रोलियम कंपनीज है उसके अंदर, या फिर आपने मेट्रोस में और आपने हवाई अड्डे पे इस फोर्स को खड़ा हुआ देखा होगा। इसके मेरिट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दूसरी फोर्सेस से सबसे ज्यादा जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका जो है अपनी फैमिली, यानी कि फैमिली लाइफ इसमें बेटर रहती है, आप अपने फैमिली के साथ पूरा लाइफ रह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आपकी जो ड्यूटीज ऐसी जगह होती है जहां पर फैमिली क्वार्टर ऑथराइज होते हैं। अब बट इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो रिस्क है एकदम जीरो है, इसमें रिस्क जो है बहुत ही कम है। देखिए जीवन के अंदर रिस्क तो है ही है, लेकिन अगर रिस्क के फैक्टर से देखा जाए तो इसमें रिस्क कम है, इसीलिए इसकी जो मेरिट है सेकंड लार्जेस्ट जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर मेरे लिए कौन सी फोर्स बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए आपके नजदीक, अगर घर के नजदीक कोई फोर्स है, कोई ग्रुप सेंटर है, या फिर कोई उसका डिपार्टमेंट है, तो अगर आप वो फोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मे भी पॉसिबल आने वाले समय में आप अपने घर के नजदीक भी पोस्टिंग ले सकते हैं। बट अगर आपने ऐसे फोर्स का चुनाव कर लिया जिसके अंदर आपके घर के नजदीक उसका कुछ है ही नहीं, ना आपके डिस्ट्रिक्ट में है ना आपके स्टेट में है, तो फिर आपको मुश्किल होगा कि आप सोचेंगे यार मैं कभी घर के नजदीक जा ही नहीं पाऊंगा। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। अब हमारे पास आती है, तो दोस्तों अब अगली फोर्स आती है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। यानी कि इसकी अगर आपकी ड्यूटी की बात करें तो ये नेपाल और भूटान बॉर्डर पर इसको ड्यूटी दी जाती है, और वो भी ड्यूटी अलग अलग प्रकार की होती है। अब अगर आपके मन में सवाल होगा सर इसके अंदर इस फोर्स में कितना रिस्क है, तो इसके अंदर रिस्क दूसरी फोर्सेस से इसके अंदर थोड़ा सा कम रिस्क होता है। बाकी बात करें सैलरीज की, तो सैलरीज तो जो नॉर्मली है उसी प्रकार से आपको मिलेगी। अब अगर आपके घर के नजदीक अगर कोई है सशस्त्र सीमा बल का अगर हेडक्वार्टर है तो आप भर सकते हैं, या फिर आपके मन में है कि भाई मुझे इसी बल में जाना है, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सेवा देनी है और वहीं पर सर्विस करनी है, तो भी आप इस फोर्स को चुनाव कर सकते हैं। अब इसके बाद में फोर्स आता है आईटीबीपी, इसको बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। नाम में ही लिखा है कि कहां पर है, आपको जो है चाइना और तिब्बत के जो बॉर्डर के इलाके पर इसकी ड्यूटीज रहती है। देखिए इसके अंदर क्या है कि इसकी ड्यूटी थोड़ी सी टफ पड़ती है दूसरी फोर्सेस के मुकाबले, क्योंकि आपको माइनस डिग्री के अंदर भी जाकर आपको वहां पर सर्व करना रहता है। तो अगर रिस्क की बात करें तो ये दूसरी फोर्सेस से इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि एक तो सर्दी
के अंदर और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इसके अंदर ड्यूटी रहती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बाकी आपकी पसंद है, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और तिब्बत का जो सटा हुआ हिस्सा है, पहाड़ी वाले इलाके में अगर आपकी ड्यूटी करने की इच्छा है और आपका मन है कि मैं वहीं पर सर करूंगा, तो आप इस आईटीबीपी के अंदर सिलेक्शन के लिए या फिर पोस्ट प्रेफरेंस अपना डाल सकते हैं। अब इसके बाद में आती है असम राइफल। देखिए असम राइफल सबसे पुरानी फोर्सेस है और इसके अंदर क्या है, मेजर जो है कमांड एंड कंट्रोल जो है आर्मी के जो अफसर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। बाकी अगर बात करें इनकी ड्यूटीज की, तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है उसके अंदर मेजरली ड्यूटी वहीं पर होती है। बाकी कभी कभी इनको दूसरी जगह भी यूटिलाइज किया जाता है। अब अगर बात करें रिस्क की, तो इसमें भी दूसरी फोर्सेस से थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाकी अगर आप चाहें कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर के हैं और नॉर्थ ईस्ट में ही सेवा करना चाहते हैं, तो आप इस फोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपका अधिकतर ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगी। बट अगर आप नॉर्थ के हैं या फिर साउथ के हैं, तो पर अगर आपका मन है कि आप नॉर्थ में करें, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमारी आती है अगली फोर्स, जिसे कहते हैं एसएसएफ, यानी कि सेक्रेटेड सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स। ये सबसे बेहतरीन फोर्स है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका सिविल जॉब जैसा ही रहता है। देखिए आपने जब गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर जाके एसएसएफ लिखते हैं, तो आपको ब्लैक कमांडो, ब्लैक वर्दी के अंदर आपको लड़के दिखते हैं वेपन्स लिए हुए। तो देखिए दोस्तों, वो जो फोर्स है वो बांग्लादेश की फोर्स है। ये वो फोर्स अपनी नहीं है। अपनी जो फोर्स है एसएसएफ, उसके अंदर आपको खाकी वर्दी दी जाती है। जो सचिवालय के अंदर आपने सिक्योरिटीज देखे होंगे, वो उनकी ड्यूटी करते हैं। कुछ सिविल ड्रेस में भी करते हैं और पुलिस की जो वर्दीस होती है उसमें भी करते हैं। उनके भी बेच पे एसएसएफ लिखा रहेगा। दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस लिखा रहेगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ है तो सीआरपीएफ लिखा रहेगा। उस प्रकार से इनके जो है बेचेस के ऊपर एसएसएफ लिखा रहता है। इसके जो मेरिट है वो दूसरे फोर्सेस से सबसे ज्यादा जाती है, क्योंकि ये सेक्रेटरीट के अंदर इसकी ड्यूटी रहती है। इनकी अगर ड्यूटी की बात करें तो मेजरली जैसे कि गाड़ी का आना और सचिवालय की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हुई, और आउटर से अगर कहीं मंत्री कुछ आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी, इंटरनल मतलब कि अंदर की ओर जो सिक्योरिटी होती है उसकी देखभाल होती है। बड़ी सिटीज के अंदर रहती है, तो इसके अंदर इससे आप सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप आगे की पढ़ाई और इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं, ट्यूशंस ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो है आगे का भविष्य भी सुधार सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सिलेक्शन के लिए दोस्तों बताना चाहूंगा कि मेरिट बहुत हाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर तो मैंने सारी फोर्सेस को इंक्लूड कर दिया है अभी तक। तो ये फुल नोटिफिकेशन के बाद में पता चलेगा। अगर कोई और भी फोर्स अगर जोड़ी जाएगी तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर मैं कैसे मेरे मन पसंदीदा फोर्स लूँ। देखिए दोस्तों, काफी दोस्तों के पास मेरे पास मैसेज आता है, सर मैंने दूसरे से फॉर्म भराया था, उसने पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दिया। आपने फॉर्म में जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, अगर आप उसकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे तभी आपको वो फोर्स मिलेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर देन उसके बाद में जिस कट ऑफ को आप क्लियर करें वो फोर्स आपको मिल जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया है सही तरीके से और आपको अगर वही फोर्स लेनी है, तो आपको रिटर्न के अंदर सबसे ज्यादा नंबर लाने रहेंगे। अगर रिटर्न के अंदर नंबर आपके हेवी रहेंगे तभी आपको पसंदीदा फोर्स आपको मिलेगी। अदरवाइज जैसे जैसे कट ऑफ कम होती जाती है, जिस कट ऑफ के अंदर आप आएंगे उसी के अंदर रहेंगे। तो दोस्तों अभी आपके पास मौका है, 2-3 महीने बाकी हैं। फरवरी से मार्च के बीच में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो भरपूर तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, सर मैं कैसे भरूं, मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, तो मैंने पूरा इसमें डिटेल वीडियो में आपको बता दिया है कि किस फोर्स की क्या ड्यूटी है, किस में रिस्क है, किस में नहीं है, और आपके लिए कौन सी फोर्स बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और अच्छे और बेहतरीन वीडियो और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि फौज की तैयारी कर रहे हैं और जिनको अभी पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ज्यादा मदद मिल सके और वो एक बेहतर डिसीजन लेके सही फोर्स का चुनाव कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।